जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, अमूमन जब वॉर की स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति होती है, देखते हैं सैन्य कमांडर अपने जवानों को इस तरीके से प्रेरित करते हैं। एक प्रधानमंत्री का एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाना और इस तरह का एक भाषण देना आपके हिसाब से क्या है? सबसे पहले श्वेता, प्रधानमंत्री का देश के टॉप लीडर का फ्रंट लाइन में जाना न सिर्फ आर्म फोर्सेस का मनोबल बढ़ाता है, ये मेरे ख्याल से पूरे देश का मनोबल बढ़ाता है। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो गया इस चीज को चलते हुए, और हमारी दोनों तरफ से जवान हताहत हुए हैं, और इनके लिए पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा प्रधानमंत्री का वहां जाना, उससे मनोबल के अलावा वो खुद जायजा ले सकते हैं डायरेक्टली फील्ड में कमांडर से बात करके। हॉस्पिटल गए हैं, सोल्जर से मिले हैं, उन लोगों से भी मिले हैं जो गलवान घाटी में थे। तो एक फर्स्ट हैंड अकाउंट जो होता है बिना बीच की लेयर्स के, वो बहुत बहुमूल्य होता है। तो मनोबल एक तरफ, जायजा लेना एक तरफ, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अब तो खैर हमने उनकी स्पीच ही सुन ली है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, चाहे वो दूसरे देश का नाम लें या ना लें, वो जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से है, न सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वो कहते हुए हम जो काबिलियत बनाएंगे सड़कों की, वो हौसला अफजाई फौज की, और क्लियरली इस बात का एक खुलासा करना या अनाउंसमेंट करना कि हमारी तरफ से हमें यकीन है कि हमारी फोर्सेस, हमारा देश इस सीमा को की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमेशा बनाए रखेगा। तो मेरी समझ से एक बहुत अच्छा कदम पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कोई एक स्टेटमेंट जाती है इससे। थैंक यू। वाकई, क्योंकि चाइना जैसे देश को देखते हुए और अभी तक हमारी जो नीति रही है, मैं उसकी तुलना जरूर आपसे चाहूंगी। लेकिन मंजीत, क्या प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए वापस निकल चुके हैं वहां से? क्योंकि ये जो स्पीच हम सुन रहे थे वो तो सुरक्षा कारणों से होने के बाद हम उसका लाइव प्रसारण होता है। क्योंकि जब ये स्पीच चल रही थी तभी आपने आज तक पर बता दिया था कि प्रधानमंत्री किस टोन में, किस लहजे में और क्या बातें कह रहे हैं। श्वेता, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से रवाना हो चुके हैं और करीब 7 घंटे से ज्यादा का उनका ये दौरा रहा है। ताबड़तोड़ उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर ये कह सकते हैं कि युद्ध के मोर्चे पर जिस तरह से सैनिकों की मूवमेंट होती है उसी तरह का उनका दौरा रहा है। और सुबह 7 बजे यहाँ पर लैंड होने के बाद जिस तरह से वो सबसे पहले फॉरवर्ड पोस्ट निमू, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहां पर जवानों के बीच पहुंचे और किस तरह से जवानों का हौसला बढ़ाया। भारत माता की नारों के बीच में वो जवानों के बीच थे। वहां पर सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, तमाम जवान और अधिकारी थे, जहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई ऑडियो वीडियो के जरिए। कोर कमांडर, आर्मी कमांडर ने उनको ब्रीफ किया, हालात की जानकारी दी। और वहां पर उन्होंने अलग से सैन्य कमांडरों के साथ जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट वाई जोशी, इसके अलावा कोर कमांडर हरिंदर सिंह, सेना प्रमुख जनरल नरवणे और सीडी जनरल विपिन रावत, उनके साथ रणनीति पर चर्चा की। और उसके बाद जो अभी उनका जो संबोधन रहा जवानों के बीच में, जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने एक फॉरवर्ड पोस्ट पर एक तरह से कह सकते हैं कि युद्ध में जाने से पहले जिस तरह का मोटिवेशन एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर जवानों का होता है, उसी तरह का प्रधानमंत्री का भाषण रहा। और हमने पहले भी इसकी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने काफी कड़े लहजे में एक तरह चीन को चेतावनी दी है और सैनिकों को कहा कि अब ये शौर्य दिखाने का वक्त है चीन के खिलाफ। और इस तरह जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री वापस यहाँ जो हेडक्वार्टर है 14 कोर का, वहां पहुंचे थे। वहां पर उनकी बैठक हुई और उसके बाद यहां पर शहीदों को, जो शहीद स्मारक है जहां पर सियाचिन से लेकर और अब तक के अलग अलग युद्धों में, करगिल युद्ध तक जो शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद आखिर में मिलिट्री हॉस्पिटल, जहां पर हमारे 15 तारीख जो जवान घायल हुए थे, उनका हालचाल पूछा, उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद प्रधानमंत्री करीब 7 घंटे से ज्यादा का जो उनका दौरा रहा है, उसके बाद दिल्ली रवाना हुए हैं। तो 2 मोटी सी बातें जो बड़े संदेश उन्होंने दिए हैं। एक तो इस मौके पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं श्वेता, युद्ध के हालात बने हैं, भारत ने पूरी तैयारी की है हथियारों के मामले में भी, चाहे तमाम जो हमारे हथियार, लड़ाकू विमान सुखोई से लेकर मिराज से लेकर तमाम लड़ाकू विमान, हमारी बोफोर्स तोप से लेकर M777 जैसी तोप। और 2 दिन पहले ही स्पेशल फोर्स की टुकड़ी यहां पर पहुंची थी। स्पेशल फोर्स का भी एक पैरा जंप प्रधानमंत्री के लिए रखा गया था, लेकिन समय की वजह से वो नहीं हो पाया। तो एक तरह से
जवानों का उन्होंने हौसला अफजाई की लड़ाई के मोर्चे पर, और दूसरा पड़ोसी को भी ये संदेश दिया कि खुद प्रधानमंत्री इस मौके पर, जबकि सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए खड़ी हैं, वहां पर वो पहुंचकर एक तरह की चेतावनी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।